फ्रेंड्स ये हमारी सीटी मॉडल पेपर की थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास अपलोड कर दी हैं। आपने उनको नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देरी नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स आपको बताना है 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी और कौन सी सन में की थी, आपको ये भी बताना है। तो जैसलमेर की स्थापना की थी 12वीं शताब्दी में। कौन से में की थी? 12वीं शताब्दी में। और किसने की थी? रावल जयसल के द्वारा। किसके द्वारा? रावल जयसल के द्वारा। और कब की गई थी? 1156 में, 1156 ईस्वी में। नहीं, 1156 का मतलब है कि वही 12वीं शताब्दी हो गई। तो आपको ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल के आएगा। 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना की किसने की थी? रावल जयसल ने। अगर हम अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को सुल्तान तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? कि किस सूफी संत को सुल्तान तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि किस संत को सुल्तान तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। किसको? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। ये सूफी संत थे, इनको सुल्तान तारकीन की उपाधि प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा काम में लिया जाता है? जो भील लोग हैं, भील जनजाति है, उनमें किस पेय पदार्थ बनाया जाता है? यानी कि कौन से पौधे से पेय पदार्थ बनाया जाता है? आम, अंगूर, महुआ और खेजड़ी। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। तो महुआ के पौधे से वहाँ पर क्या पेय पदार्थ यानी कि देसी शराब बनाई जाती है। कौन सी देसी शराब बनाई जाती है? उसको क्या बोलते हैं? वो एक मावड़ी ब्रांड की देसी शराब होती है। वो किससे बनाई जाती है? महुआ से। फ्रेंड्स भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में निवास करती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। इनका मुख्य व्यवसाय होता है तीर कमान होता है इनकी। एक यहाँ पर निकल कर प्रश्न आता है कि चिमाता और दजिया किससे संबंधित रखती है? तो दजिया और चिमाता भील जनजाति से संबंध रखती हैं। दजिया और चिमाता क्या है? ये भी एक कृषि के प्रकार है। दजिया और चिमाता कृषि के प्रकार है। उनका संबंध किस जाति से है? भील जनजाति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो यानी कि आपको बताना है फ्रेंड, मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट कौन लेके आए थे? गोंगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी और पाबू जी। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा पाबू जी। यानी कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट कौन लेके आए थे? तो पाबू जी लेके आए थे। पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1239 में। कोलूमंड कहाँ पड़ता है? फलोदी। फलोदी कौन सी जिले की तहसील है? ये जोधपुर जिले की तहसील है। पाबू जी के उपनाम क्या क्या हैं? पाबू जी के उपनाम है ऊँटों के देवता, गौरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, शरणागत के रक्षक, अछूतोद्धारक देवता। ये इनके उपनाम है। और इनकी घोड़ी जो काले रंग की थी उसका क्या नाम था? केसर कालमी। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। और फ्रेंड पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है जिसका वाचन रावण हत्यापाती यंत्र से ऊँट बीमार होने पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी या राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्न में से कौन सा? राजस्थान सौर पार्क कंपनी लिमिटेड निम्न में से कौन सा सौर पार्क परियोजना को विकसित कर रहा है? बडला फेज 2, बडला फेज 3, यहाँ पर 3 है, बडला फेज 4 और बडला फेज 5। आपको बताना है फ्रेंड्स कि राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड ये कौन से सौर पार्क परियोजना का विकास कर रही है? तो आपको बताएं फ्रेंड्स, ये कर रही है बडला फेज 2 का विकास कर रही है। परियोजना को विकसित कर रही है। तो ये बडला फेज 2 ये कहाँ पड़ता है? बडला ये पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? यानी कि फ्रेंड्स आपको बताना है कि बृहद राजस्थान में यानी कि कौन सी कमेटी कहने पर मत्स्य संघ को जोड़ा गया था? हीरालाल शास्त्री, पी सत्यनारायण राव समिति, डॉक्टर शंकरराव देव समिति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति। तो फ्रेंड्स आपको सही आंसर बताना है इसका कि मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान संघ का हिस्सा किस कमेटी के कहने पर या किस समिति के कहने पर बनाया था? तो ये बना था डॉक्टर
यहाँ से आएगा डॉक्टर शंकर राव देव समिति के कहने पर। किसके कहने पर? डॉक्टर शंकर राव देव समिति के कहने पर मत्स्य संघ को किस में जोड़ा गया था? वृहद राजस्थान संघ में जोड़ा गया था। राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जल संग्रहण क्षेत्र नीरांचला परियोजना के अंतर्गत आता है? यानी कि बताना है फ्रेंड्स आपको राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड, क्या कौन से जिले का वाटरशेड है जो जल संग्रहण क्षेत्र नीरांचला के अंतर्गत आता है? तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, जोधपुर, झालावाड़, जयपुर और उदयपुर। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है कि वाटरशेड जल संग्रहण क्षेत्र नीरांचला के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। कौन सा जिला आता है? जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? यानी कि वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन किसने किया था? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया था राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले? तो फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। तो ये किया था आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, 2021-22 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योग का कितना योगदान रहा है? कितना योगदान रहा है? आपको ऑप्शन दिए गए 18.6%, 21.7%, 24.8%, 26.4%। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। यानी कि राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर, यानी कि कृषि क्षेत्र का बताना है, कि वो उद्योग क्षेत्र का बताना है, वो कितना % योगदान रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 24.8%। कितना? 24.8%। अगला प्रश्न है, मणि कौशल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? फ्रेंड्स आपको बताना कि मणि कौशल की फिल्म है दुविधा जो किसकी कृति पर आधारित है? कन्हैया लाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा या नथमल जोशी? आपको फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है। मणि कौशल की फिल्म दुविधा किस कृति पर आधारित है? तो यह विजयदान देथा की कृति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क्या उदयपुर में आयोजित हुआ था और क्या था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? के.एम. मुंशी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जे.बी. कृपलानी ने और महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। तो 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब लागू जारी की गई थी? तो आपको बताना है फ्रेंड्स राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी? अगस्त 2020 में, दिसंबर 2020 में, अप्रैल 2021 में, जुलाई 2021 में। 4 ऑप्शन देंगे फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर करना है। तो ये कब की थी? जुलाई 2021 में। कब की थी? जुलाई 2021 में। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भटनेर किला किसने बनवाया था? फ्रेंड्स आपको बताना है भटनेर का किला किसने बनवाया था और भटनेर का किला कौन से जिले में स्थित है? फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है। तो ऑप्शन है सूरत सिंह, बर सिंह, भूपत और जय सिंह सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है भटनेर का किला किसने बनवाया था? तो भटनेर का किला बनाया था भूपत ने। किसने बनवाया था? भूपत ने। और एक कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? हनुमानगढ़ में। इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? यह हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न है, साहेबपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? साहेबपुरा। तो आप फ्रेंड्स बताना साहेबपुरा कौन से जिले में पड़ता है और ये फूलडोल मेला का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो साहेबपुरा किस में पड़ता है? ये पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। और ये महीना ये फूलडोल का उत्सव और मेला, ये वो महीना यानी कि फूलडोल का मेला कौन से महीने में आयोजित होता है? तो ये चैत्र के महीने में आयोजित होता है। किसमें? चैत्र के महीने में आयोजित होता है। और इसकी स्टार्ट कब से हुई थी? इसकी स्टार्ट हुई थी 1826 से। कब से हुई थी? 1826। साहेबपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल मेला कौन से महीने में लगता है? चैत्र महीने में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1826 से। अगला प्रश्न है, संगत रासों के लेखक कौन है? फ्रेंड्स आपको बताना है संगत रासों के लेखक कौन है? नरपति नालय, गिरधर आसिया, दलपत विजय और जोधराज। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि संगत रासों के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा गिरधर आसिया संगत रासों के लेखक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। तो सासबहू मंदिर नागदा, किराडू का मंदिर बाड़मेर, महानालेश्वर मंदिर मैनाल और एकलिंग जी का मंदिर जोधपुर। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है कि किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है।
तो किराडू का मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराडू का मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? भोगली, टोंटी, चूप, पीपल पत्रा। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है, किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चूप। जो महिलाएं दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाती हैं उसे क्या बोलते हैं? चूप। अगला प्रश्न है, गबरी एक लोकनाट्य जो आधारित है। आपको बताना है फ्रेंड्स, गबरी एक लोकनाट्य है जो किस पर आधारित है? हीर रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, कृष्ण कंस की कथा पर और अकबर और प्रताप की कथा पर। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। गबरी एक लोकनाट्य है और ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है? ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का? मेवाड़ क्षेत्र को प्रसिद्ध है। और किसके द्वारा किया जाता है? क्योंकि भीलों के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों यही गबरी लोकनाट्य है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है और सबसे लंबा चलने वाला तक, यानी कि ये चलता है 14 डेज तक। और इसको किस में किया जाता है? दिन में। किसमें किया जाता है? डे में, यानी कि दिन में किया जाता है। यानी गबरी एक लोकनाट्य है जो कहाँ का प्रसिद्ध है? वो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। और ये कितना चलता है? 40 दिन तक चलता है और इसको दिन में करते हैं। तो ये किस पर आधारित है? ये है शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। फ्रेंड्स यहाँ से किस पर आधारित है? शिव और भस्मासुर की कथा पर। अगला प्रश्न है, भारत में, यानी कि जो भारत में टोटल जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसमें राजस्थान का कितना परसेंटेज? भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? यानी कि जो भारत जितना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता है तो उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा रखता है? फ्रेंड्स इसका आपको सही आंसर बताना है, राजस्थान का कितना हिस्सा है। तो राजस्थान टोटल क्रूड ऑयल जो इंडिया में उत्पादन करता है उसका 22 से 23% कितना राजस्थान इसका हिस्सा रखता है? 22 से 23% उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए। भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के 2 से 3 सवाल पूछता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 3 नहीं 4 सवाल क्लियर होते हैं। एक सवाल से 4 सवाल क्लियर होते हैं। तो ये राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट है। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की क्लास आपको हमेशा मिलती रहे रोज। हमारा प्रश्न है कि एक साइड तो क्या दिए हैं? संप्रदाय दिएंगे और दूसरी साइड दिएंगे प्रधान पीठ, यानी कौन से संप्रदाय की मुख्य पीठ है जो कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो चरणदासी की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। फर्स्ट में सी, यानी कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये 2 तो गलत हो गए। फर्स्ट में सी। अब देखना है अलखिया संप्रदाय की, कौन से अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? बीकानेर में। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है? 2। तो बी, सेकंड में बी। तो सेकंड में बी देखना है तो हमारे फ्रेंड्स एक ही में ही आ रहा है सेकंड बी। चलो आगे भी देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा फिर तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी आ रहा है। अगला है गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा, यानी कि थर्ड में डी। तो थर्ड में डी आ रहा है तो ये सही हो गया। फिर आता है नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में, यानी कि चौथे में ए आ रहा है, 4th नंबर में ए आ रहा है। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ से आंसर निकल के क्या आएगा? बी आंसर आएगा। और दोस्तों ये राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट सवाल है। अब इस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछते हैं प्रत्येक एग्जाम में। फ्रेंड्स ये सवाल किस में पूछा गया था? ये सवाल पूछा गया पीडीओ की एग्जाम में। अगला प्रश्न है सलीम सागर बेम सूरज कुंड तड़ाग, यानी कि तालाब कहाँ पर अवस्थित है? आपको इनको लोकेशन बतानी है कि कौन से जिले में और कौन से किला या दुर्ग में स्थित है, यानी कौन से किले में और वो किला कौन से किले में स्थित है और वो किला कौन से जिले में पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है। तो बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारा में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में और जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। तो आपको बताना है कि सलीम सागर एवं सूरजकुंड तालाब कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। सलीम सागर और सूरजकुंड तो ये पढ़ते हैं भाई साहब, कहाँ पर पढ़ते हैं? तो ये पढ़ते हैं बाला किला अलवर में। कहाँ पर पढ़ते हैं? बाला किला अलवर में सलीम सागर और सूरजकुंड तालाब स्थित हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? भाई साहब आपको बताना है फ्रेंड्स मौसर किसे कहा जाता है? दहेज को, मृत्यु भोज को, गृह प्रवेश को, विवाह के अवसर पर प्रीति भोज को। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है कि मौसर क्या है, यानी कि राजस्थानी भाषा की शब्दावली है मौसर। तो आपको बताना है इसका क्या अर्थ होता है। तो हम मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं? मौसर। क्या बोलते हैं? मौसर। अगला प्रश्न है सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? फ्रेंड्स आपको बताना है कि सहेलियों की बाड़ी के
किसने निर्माण करवाया था, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था। और फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है कि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सहेलियों की बाड़ी कौन से जिले में स्थित है। बिल्कुल फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पहले बताएं कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था। संग्राम सिंह सेकंड, उदय सिंह सेकंड, जगत सिंह प्रथम और प्रताप सिंह सेकंड। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। तो संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था, संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। और सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। फ्रेंड्स अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान, यानी कि अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं एक साइड और एक साइड दी है उनकी लोकेशन, उनमें से आपको बताना है कि सही सम्मिलित नहीं है। भाई साहब ये बहुत बड़ी दिक्कत करता है। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ये सही सम्मिलित है, हम ये पे नहीं पे ध्यान नहीं देते, उसको ऑप्शन में भर के आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो राजस्थान बहुत ज़्यादा गुमराह करता है ये नई वाले को दे करके। तो आपको समझना है क्वेश्चन में ये लास्ट में नहीं और दिखता भी नहीं है, अपन जल्दी से पेपर पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि सही सम्मिलित नहीं है। तो अपन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर जो कि भरतपुर में है। कहाँ पर है, भरतपुर में। तो ये सही है। अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, मतलब काजरी। भाई तो कभी दोस्तों 10 से 12 बार यानी कितनी बार ये पूछा जा चुका है, काजरी CAZRI यानी कि कौन से जिले में पड़ता है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये इसकी स्थापना की 1959 में और ये कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर में, इसकी काजरी। और इसकी स्थापना कभी थी, 1959 में की थी। तो ये भी हमारा सही जगह। अगला सवाल है, तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी यानी कि उद्यान से रिलेटेड यानी गार्डन से रिलेटेड है। तो ये इसका केंद्र कहाँ पर है, बीचवाल। बिल्कुल सही है। और बीचवाल कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स, ये पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में। कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला यानी कि बीज मसाला का उद्यान वो अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तिजारा। तिजारा ये अलवर में पड़ता है। तो यहाँ तो ये है नहीं। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर, तो हमें क्या पूछा गया प्रश्न में, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट हमें तो ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हमें तो ये याद करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पर है, तबीजी। कहाँ पर, तबीजी। और ये कहाँ पड़ता है, अजमेर में। कहाँ पड़ता है, अजमेर में। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है, 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। फ्रेंड्स आप सभी को पता है राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी, 6। और वो अब आपको फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी सैनिक छावनी कहाँ पर स्थित थी। तो पहली थी नसीराबाद। कौन सी थी, नसीराबाद जो कि कहाँ पड़ता है, अजमेर में। कहाँ पड़ता है, अजमेर। दूसरी सैनिक छावनी कौन सी थी, ब्यावर। कौन सी थी, ये भी कहाँ पड़ती है, अजमेर में। तीसरी कौन सी है, ये है देवली। देवली कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है टोंक में। कहाँ पर पड़ता है, टोंक में। चौथी छावनी कौन सी है, खेरवाड़ा। कौन सी है, खेरवाड़ा। ये कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। पांचवी कौन सी है, नीमच। कौन सी है, नीमच। ये कहाँ पड़ता है, MP में। और 6 नंबर पे है एरियनपुरा। एक और कौन सी है, एरियनपुरा। कौन सी है, एरियनपुरा। ये कहाँ पड़ता है, एरियनपुरा। ये पड़ता है पाली डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पाली डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों आप सभी को पता है क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्रांति की शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, नसीराबाद, अजमेर से। कब हुई थी, 28 मई को। कब हुई थी, 28 मई 1857 को। ये तो अपने राजस्थान की बात हो गई। यदि फ्रेंड्स आपसे पूछते कि इंडिया लेवल पर यानी कि पूरे भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यह हुई थी मेरठ से। और कब हुई थी, 10 मई को। कब हुई थी, 10 मई को। कब हुई थी, 10 मई को स्टार्ट हुई थी। फ्रेंड्स राजस्थान की 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी सैनिक छावनी थी जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। एक तो थी ब्यावर अजमेर। कौन सी थी, ब्यावर अजमेर थी। और एक थी फ्रेंड्स खेरवाड़ा उदयपुर। कौन सी थी, खेरवाड़ा उदयपुर। इन दोनों सैनिक छावनियों में प्रत्यक्ष रूप से 1857 में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे। कब इसकी स्थापना कब की गई थी, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1907 में। और इसके संस्थापक कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है। हीरालाल शास्त्री, राधा कृष्ण बोहरा, अर्जुनलाल सेठी और माणिकलाल वर्मा। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। 1907 में जैन वर्धमान
पाठशाला के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में जैन वर्तमान विद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? किसकी वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताएं। अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पति, केशव सिंह बारठ और सागरमल गोपा। तो वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1910 ईस्वी में। कब की गई थी? 1910 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी केसरी सिंह बारहट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी वीर भारत सभा की स्थापना? केसरी सिंह बारहट के द्वारा। और कब की गई थी? 1910 ईस्वी में। कब की गई थी? 1910 ईस्वी में। फ्रेंड्स एक और फेवरेट सवाल, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कि चोटियों से रिलेटेड, या तो इनके पूछ लेता है कि लोकेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चोटी स्थित है, या उनकी हाइट पूछ लेता है, या फिर उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब अरेंज करने को बोलता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या पूछा है कि बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक ऑप्शन तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? जो कि कहाँ पर पड़ती है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सिरोही में। तो फ्रेंड्स आपको सबसे बढ़ते हुए क्रम में, तो आप सभी को पता है कि लास्ट में सबसे बड़ी आने वाली है। तो लास्ट में सबसे बड़ी तीन, तो ये गुरु शिखर, तो ये तीन ऑप्शन में थे लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा पहले गलत हो जाएगा। एक पर हमें ध्यान नहीं देना है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, अब चलो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी चोटी कौन सी? गुरु शिखर, जिसकी लंबाई कितनी है, मतलब हाइट पूछे तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। दूसरा यदि हम बात करें इन ऑप्शन में, तो दूसरी कौन सी आती है? अचलगढ़। कौन सी है? अचलगढ़। तो अचलगढ़ कहाँ पर पड़ती है? ये भी सिरोही में पड़ती है। कौन सी? अचलगढ़। ये भी कहाँ पड़ती है? सिरोही में। कहाँ पर पड़ती है? सिरोही में। और इसकी हाइट कितनी है? 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं फ्रेंड्स कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, ये भी कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। और इसकी हाइट की अगर बात की जाए तो ये 1224 मीटर है। कितनी है? 1224। चौथा ऑप्शन यदि हम देखते हैं तो चौथा है तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़। और ये कहाँ पड़ती है? अजमेर में। कहाँ पड़ती है? अजमेर में फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हम इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी लास्ट में आएगी। तो ये आपको देखना कि कौन से ऑप्शन में ये मेल कर रहा है। तो सबसे पहले तारागढ़ आनी चाहिए इस ऑप्शन के हिसाब से। तो तारागढ़ हमारा एक सी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। इसमें आ रहा था फर्स्ट वाले में, पर ये तो गलत हो गया। देखते हैं तारागढ़। तारागढ़ के बाद में कौन सी आएगी? कुंभलगढ़। राजसमंद में 1224 मीटर। तो तारागढ़, कुंभलगढ़, फिर क्या आएगी? अचलगढ़, सिरोही 1380 मीटर, फिर आएगा हमारा लास्ट में गुरु शिखर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? आपको पता नहीं फ्रेंड्स, 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए, आपको पता नहीं कौन सी जगह, यानी कि 3 में तो वो पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नहीं है। तो आपको बताना है टोंक, कोटा, अलवर और चित्तौड़गढ़, यानी कौन से जिले में पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इसका आंसर कि चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ से निकल कर आता है सही, पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए उन्हीं जिलों के अंतर्गत। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1949, अप्रैल 1950, नवंबर 1949 और नवंबर 1950। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी अप्रैल 1949 में। कब की गई थी? अप्रैल 1949 में। कब की गई थी? अप्रैल 1949 की गई थी। अगला प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये RS लेवल का क्वेश्चन है, RPSC लेवल का क्वेश्चन है, तो ये बड़ी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? मतलब फ्रेंड्स आपको बताना है कि राजस्थान में जो लास्ट टाइम, राजस्थान में अब तक 4 बार, कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये पूछा कि जो चौथी टाइम लास्ट टाइम लगा था ना, उसकी राष्ट्रपति शासन की चौथी बार लगे हुए राष्ट्रपति शासन का टाइम पीरियड क्या था? अवधि बतानी है आपको। तो यहाँ पर चौथी बार लगा था ना, तो वो लगा था भाई साहब 15 दिसंबर से, क्या 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। तो ये हमारा ऑप्शन 1 निकल के आता है। फ्रेंड्स राजस्थान में तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 4 बार। फर्स्ट टाइम कब लगा था? 1967 में। कब लगा था? 1967 में फर्स्ट टाइम लगा था, फर्स्ट टाइम। फिर दूसरी टाइम लगा था, सेकंड टाइम लगा था 1977 में। कब लगा था? 1977 में। और अगला है, तीसरा है थर्ड टाइम। तीसरी बार कब लगा था? 1980 में, यानी 1980 में। और चौथी बार कब लगा था, जो अभी ऑप्शन में है, 1992 में लगा था। इस समय आपसे पूछे कि राजस्थान के CM कौन थे? राजस्थान के CM कौन थे? तो राजस्थान के CM थे भैरों सिंह शेखावत।
कौन थे? तीसरी टाइम जो वो चौथी टाइम राजस्थान में राष्ट्रीय शासन उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और यदि आपसे पूछे राज्यपाल कौन थे, तो यहाँ के राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी। कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी। चौथी बार राजस्थान में राष्ट्रीय शासन लगाता था, उस टाइम पे कौन थे? राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके लिए, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी? फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2-3 स्टेटमेंट दे देता है, पूछ लेता है कि एग्जाम में कौन सा स्टेटमेंट सही है महिला आयोग के बारे में। और वो पूछता है आरपीएस या आरएस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है कि आपको 4 ऑप्शन 3-4 स्टेटमेंट दे देगा महिला आयोग से संबंधित और उनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बट यहाँ तो हमसे सन पूछिए, सीधी सीधी आपको बताना है कि महिला आयोग की स्थापना की गई थी। तो महिला आयोग की स्थापना कब की थी? 1999 में, यानी 1999 में। कब की गई थी? 1999 में राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स आपको बताना है, आपको क्या बताना है, इसलिए कब की गई थी? 15 मई को। कब की गई थी? 15 मई का। फ्रेंड्स आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि राज्य महिला आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष जो भी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको आने वाली एग्जाम में आ सकता है कि राज्य महिला आयोग के जो भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। फ्रेंड्स ये आपको आंसर में बताना है। फ्रेंड्स इसी के साथ में आज की क्लास को हम करते हैं समाप्त। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास का जो भी कंटेंट वीडियो हमारी क्वालिटी जो भी पसंद आए तो लाइक कर लीजिए जल्दी से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो और आपका जल्दी से जॉब लग जाए। जय हिंद, जय भारत।